अजय जी, हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। डियर फ्रेंड्स और उदयपुर से आए हुए मेरे 70-80 फ्रेंड्स, आप लोगों का सबका बहुत बहुत स्वागत यहाँ। आप लोगों की स्ट्रेंथ से मेरे को ताकत मिलती है, क्योंकि सब लोगों ने मेरे को कहा था कि इस एज में ये नया वेंचर आफ्टर 72 व्हाट यू आर डूइंग, बट मेरे को बहुत हौसला अफजाई की आप लोगों ने यहाँ आके। और इस के लिए जब मैं पहली बार भट्ट साहब से मिला था तो मैंने इनकी आंखों में एक चमक देखी। मैंने कहा ही इज़ द राइट मैन हु कैन डू जस्टिस टू माई स्टोरी। और विद इन 3 months हमने सब चीज़ फाइनलाइज कर दी और 1 से हम 2 बढ़ गए। फिर वहाँ बैठा था तो मार्केटिंग में भी बहुत एक्सपर्ट हैं, तो मैं अपनी बनाने आया था, इन्होंने मेरे को अपनी बेच दी। इन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरे पास बहुत एक स्टोरी है विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, 3 साल से मैं लेके बैठा हूँ। और तो मैंने 3 मिनट लगाए होंगे शायद भट्ट साहब के सामने। मैंने कहा आप ये स्टोरी पे भी पिक्चर बना लो। और फिर थोड़ा सिलसिला बढ़ता गया तो 3 और 4 हो गई है। तो अभी ये सिचुएशन है कि 4। और जैसे भट्ट साहब को मैंने विश्वास दिलाया था कि हम आगे भी आपको बहुत दूर तक लेके जाएंगे, और ये एक अपनी शुरुआत है और उसके बाद इसका कोई एंड नहीं होगा। जैसे आपने देखा है कि इंदिरा IVF में हम लोगों ने 150 सेंटर खोले, 1.5 लाख सक्सेसफुल IVF केसेस किए। इस तरह मैं चाहूँगा कि इसको भी हम लोग बहुत आगे तक ले जाएं और इसमें विक्रम भट्ट साहब का वो नाम हो जो महेश भट्ट साहब का हुआ। ये मेरी इच्छा है। क्या किस्मत से जो कास्ट मिली है, खेर साहब, आई एम वेरी लकी कि जो हमारे करेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, खेर साहब और इशफाक और आई मीन अदा और ईशा, चारों बहुत अच्छे। और एक बार तो मेरा शूट के वक्त मिलना भी हुआ था। दे आर वेरी फैंटास्टिक आर्टिस्ट। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारी पिक्चर जो है भट्ट साहब के कंधे, ये अनुपम जी के कंधे पर है, और आपको एक बहुत अच्छी पिक्चर देखने को मिलेगी। और जो दूसरी पिक्चरें बन रही है, शायद जैसे मैंने आपको कहा कि 26 मार्च को इंदिरा की बर्थडे है, और ये जो चारों पिक्चरें बन रही है वो सिर्फ इंदिरा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मेरा कोई फिल्मों से लेना देना नहीं था। हेलो, Ajay, Dr. Ajay ji, I'm here. Here on your left, Yeah. Yeah. You have 150 IVF centers, and I'm sure you must have heard a lot of interesting real life stories. Would you plan to make a film on them? Yeah, that is my first question. The second is for Bhatt Saab. ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। मैंने आपको बोला ना, हर इनफर्टिलिटी के जो कपल होता है उसके साथ एक स्टोरी होती है। और जब 1.5 लाख सक्सेसफुल केसेस किए हैं तो कितने देखे होंगे वो आप इमेजिन कर सकते हो। तो हर जिन जो भी इनफर्टाइल कपल्स हैं, अलग अलग क्षेत्र से जो भी आए, उनके पास एक बहुत दर्दनाक स्टोरी होती है, और हर एक की अलग अलग स्टोरी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ जब इस लाइन में आया तो मेरे पास बहुत बड़ा ऑडियंस है, जहाँ मैं उनको ये बता सकूँ कि इनफर्टिलिटी जो है ये कोई कर्स नहीं है। इट इज़ लाइक एनी अदर डिजीज़ एंड इट कैन बी ट्रीटेड। और दूसरा, मेरा जो मेन उद्देश्य ये था इन पिक्चरों को बनाने का कि जब आपकी वाइफ आपके साथ है तो आप उसकी कदर करना सीखो, क्योंकि जब अगर आपके साथ नहीं हुई तो बहुत मिस करोगे। Thank you. My second question, Bhatt Saab, you are reuniting with Annu Malik after a long time. There are 2 Bhatt Saabs now. You are the original Bhatt Saab, the One is that OG. Bhatt Saab and this is now this Bhatt Saab. You are the OG Bhatt So Saab. let's make it senior and junior. Okay, Bhatt Saab senior. Senior, okay. You are reuniting with Annu Malik. So would you like to say something on your reunion, and how do you propose to, in these unmusical days, if I may put it, how do you propose to use his music? How do I propose to do what?
how do I propose to use his music? Because these are unmusical days and he has hardly got any work which has been significant nowadays. देखो क्या है कि जिस चीज़ की कमी आप महसूस कर रहे हैं उसको पूरा करने के लिए तो ये फिल्म बन रही है कि you yourself said it कि there is a absence of something, right? So you pine for what you don't have, right? Now the times are clamoring for it. So the story that Shurita Das, who's going to be directing the story, or was originated from her womb. Shweta came in, she wrote, and she kind of co-wrote the film. We have birthed a film which, according to me, will create the same emotional high that you are talking about. और इसकी एक हीनता का एहसास बहुत गहरा है. And people, हम जहाँ भी जाते हैं तो हमको दर्शक बोलते हैं कि यार वो एक 90s का दौर था, एक रोमांटिक सिनेमा था, where the human heart was explored to its depths. एक हद तक सुपरफिशियलिटी चलती है, मगर ये मान लेना कि the young people don't feel is too stupid. I mean, they don't want only brain dead films. They want films to make them feel again because they feel. इनका emotional quotient बहुत high है. And I think Annu has come back with the tracks that will stun you, stagger you. और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने उसको, मुझे याद है कि when he was rebirthed in a way back with फिर तेरी कहानी याद आई. That kind of a restart he's going to have. So I feel कि passion जब कहानी की कोर से निकलता है ना, तो अपने आप वो म्यूजिक जो है उसको पंख मिल जाते हैं. And that's what we have luckily found. We have almost finalized all the 6 songs, Shweta? Yeah, almost 6 songs have been finalized. And किसी दिन आ जाना, अकेले में सुनाएंगे तुमको. और यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि what you've realized is also something that our music company partners Saregama also realized, and they backed us even without hearing a narration from Bhatt Sahab. So I would like to thank them also very much. Oh, yeah. Yes. Thank you very much. Thank you very much Thank you for very much. believing in us and for believing in our ventures. Thank you. Hi, Isha. Lipika here. How are you? Oh my God. Hi, I'm good. How are you? Fine, thank you. So, what are you doing in Tumko Meri Kasam? You're there? What am I doing in Tumko Meri Kasam, Vikram? Yeah, I know, but let her explain. Well, first of all, good evening, everyone, and it's lovely to be here with Senior Bhatt Sahab and Junior Bhatt Sahab. And well, what I'm doing here is something that I've been craving for, I've been hungry for, and I'm glad Vikram approached me with this fantastic role to do in this film. So that's what I'm going to be doing. I think you're joining hands with Vikram for the first time? No, we both have worked together in a film called Ankahi Oh, yeah. some time back. Yeah. Okay. Ada, you're playing Indira? Yes. What would you like to say about that, Because it's based on a real character. I'm very fortunate to be playing her because जब हम लोग look test ये poster shoot कर रहे थे, I remember कुछ ही दिन पहले, and I remember अजय सर के आँखों में आंसू आ गए when he saw the pictures, and then I've never seen Vikram sir emotional. I told him also, I've worked with him before on 1920, which was my debut. And everyone was so emotional, so I just felt so fortunate to be part of a project जहाँ पे सब लोग इतने driven है to make a good product. So as an actor, I think that's the luckiest place that you can be in to do a film when everyone around you wants to make a good film. And I'm with Bhatt Sahab and Anupam Kher ji, who I think is a real life hero completely because after I done the Kerala story, I remember he very openly spoke about it and he congratulated me and he was so nice to me. He was so sweet to me and he gave me some very cool validation that I felt very happy about myself. And
he very, like I said, he very openly spoke about it. So I figured he's someone who's not scared about anything. He doesn't care about what people think of him. And I think that's like a real life hero. So to be part of a film that he is in just makes me feel very good. अनुपम खेर जी, आपने भट्ट साहब को बतौर मतलब गुरु दक्षिणा क्या दी? उसके अलावा सीरियसली, ऑन अ सीरियस नोट. कभी कभी गुरु दक्षिणा देना एक जन्म में पॉसिबल नहीं है. तो मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ उधर जिसने आपको बहुत प्यार दिया है, उस प्यार को लौटाना मुश्किल होता है. पर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सोच रहा था अभी कि भट्ट साहब को सारांश में जब हम मिले थे तो हम 5-स्टार होटल में नहीं बैठे थे. तो थैंक यू विक्रम फॉर ब्रिंगिंग अस टुगेदर इन अ 5-स्टार होटल. एंड आई वांट टू गिव 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा सो दैट नहीं, एक मिनट ज़्यादा दे दूँ थोड़े से. कैश कौन रखता है भट्ट साहब आजकल? अरे 100 रुपये ही निकल रहे हैं. अच्छा 300 रुपये, सॉरी. नहीं, आई एम गुरु दक्षिणा नहीं. आई थिंक प्यार को दिखाना कभी कभी मुश्किल होता है. अब किसी दिन अगर मेरी बायोपिक बनेगी तो भट्ट साहब का बहुत बड़ा रोल होगा उसमें. मुश्किल है आंकना, कभी मुश्किल है मेजर करना प्यार को, गुरु दक्षिणा को, भाव को. बट आई एम वेरी हैप्पी टू बी सिटिंग हियर. एंड आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके बहुत इतने अच्छे दोस्त हैं कि 80-90 लोग आज उदयपुर से यहाँ आए हैं. इससे बड़ी पूंजी और कोई नहीं हो सकती है. भट्ट साहब यहाँ पर सर, यहाँ पर आपके सामने लेफ्ट में सीनियर भट्ट साहब सर यहाँ पर. हमारी बहुत ही वेटरन कोरियोग्राफर थी सरोज जी, और जब भी वो खुश हुआ करती थी वो 100 रुपया दिया करती थी. जो भी काम उन्हें अच्छा लगता था किसी का, तो 100 रुपये ऐसे उनकी नज़र उतारने के लिए दे दिया करती थी. अनुपम जी सामने बैठे हैं, बहुत अच्छे अच्छे उम्दा रोल उन्होंने किए हुए हैं. You're asking too fast. I can't hear you. अच्छा, ओके. I can't understand. तो सरोज खान जब थी, जिनका भी रोल उन्हें बहुत अच्छा लगता था या परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती थी, वो अपनी ओर से 100 रुपये निकाल के उसकी नज़र उतारती थी. आप एक गुरु हैं और आपके शिष्य हैं, और गुरु दक्षिणा की बात हुई है. जब भी आपको इनका कोई रोल बहुत पसंद आया हो, आपने अपनी ओर से क्या ऐसी कोई खास चीज़ उन्हें दी होगी जो अब तक शायद मेमोरेबल होगा आप दोनों के लिए? जी सर. इनका कोई रोल जी कुछ जी, आपने जी, सर. दिया नहीं है, मुझे कह रही हैं कि जैसे मैंने आपको दिया है, आपने कभी कुछ दिया है? उसका जवाब इनसे पूछने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूँ, नहीं दिया है. नहीं, आप एक बात बताइए. इनकी एंट्री से पहले विक्रम भट्ट साहब ने खड़े होकर क्या कहा? एक फिल्म का जिक्र किया था जिसका नाम था सारांश. सारांश का जिक्र आते ही अजय जी भी कहते हैं कि हाँ साहब क्या बात है. तो सारांश एक बोलते ना 100 सोनार की एक लोहार की, बस सारांश की बराबरी की कोई फिल्म ले आई है, उससे बड़ा फिर कुछ. सॉरी, वी आर टॉकिंग अबाउट नहीं सकता. डिफरेंट फिल्म्स, बट इसका जवाब मैं भट्ट साहब को देना चाहूँगा. नहीं, मैं एक मिनट मुझे बात कंप्लीट कर दीजिए. अब इसकी जो परफॉर्मेंस इसने जो अपनी फिल्म में दी, जो इनका डायरेक्टोरियल डेब्यू है, जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकता क्योंकि इन्होंने मुझे मेरे होठ जो है सी दिए हैं, मगर यू विल बी कंप्लीटली शॉक्ड टू सी कि इतनी एफर्टलेस परफॉर्मेंस कोई कर सकता है. आई हैव सीन हिम इन हिज ओन डायरेक्टोरियल फिल्म which is going to be spoken at length when the date of the release is announced, and hopefully you will make me a part of it because you exposed me to it. Bhatt Sahab is talking about a film that I have directed called Tanvi the Great. हाँ, तो उसमें इनकी जो परफॉर्मेंस है, आपने सवाल पूछा, जवाब में आप इंटरेस्टेड है नहीं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि when you ask me a question, listen to the answer or don't ask me the question. It's very impertinent. I take exception to that. I'm answering a very serious question connected to Anupam Kher and his performance. And I'm very respectfully asking you, my dear girl, that when you ask a question, stand up and listen to the answer. But don't ask
the question. तो मैं बताना चाहता हूँ कि भट्ट साहब जब सारांश पिक्चर रिलीज़ हुई थी तो मेरी माँ, जिसको अब सब लोग जानते हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा इनको बोला था। भट्ट साहब ने अपने दिल से और जोश से और कॉमेडी करते हुए मेरी माँ को कहा, आपके बेटे को मैंने देखिए स्टार बना दिया सारांश जैसी फिल्म देखे। तो मेरी माँ ने इनको बड़ा अच्छा जवाब दिया। मेरी माँ ने कहा, मेरे बेटे में कोई बात होगी तभी तो आप स्टार बनाए हो उनको उनके। जी, वो तब से ऐसी थी, आज से 40 साल पहले से ऐसी थी। यस। I hope you got the message. My intention was to communicate a behavior code which is necessary. And I hope you will take it in the right spirit. Yes, sir. Thank you. Hi, Mahesh sir. Mahesh Bhatt sir. Yeah. Samir here from Movie Talkies. Sir, you own a lot of franchisee, let's say Sadak, like Ashiki and Murder. So any plans on, the next films? I don't own them. Vishesh Film owns them, and I have Yeah. nothing to do with You are a Vishesh presenter, Films. I It's a Mukesh Bhatt enterprise. I have nothing to do with it. No, he was. Actually, just before you ask the question, I want to ask Ishwaq to talk about his role in the film, because it's even more difficult to imagine someone 40 years back and play that person. So Ishwaq, please, I would like you to tell them what you feel. Whew. I like this kind of spotlight. It's something which is, well, how do I say it? Just one question. Sorry. Musical, poetic. It's like a melody. It's just written with, the story, the film has been written with so much of heart that you kind of, I think in the first 5-10 minutes, while we kind of exchanged notes and spoke over a period of time, but in my heart I knew that this is something very special, and then I can't let go of it. I have to be a part of it. And just like there's films that, that as an actor you look for, where you feel like this is where, this is something that we're going to be really proud of. And I can say this right now, at this point, that it is something that we all will be very proud of. It's a very special film. It tugs on to the heartstrings, and once we shoot it, once it's made, you'll see what I'm talking about. Sorry, please go on. Someone. Yeah. My question is to Adaji. Adaji here. Yeah. My question is that आपने जो घर लिया है अनफॉरगेटेबल मेमोरेबल एक्टर का घर सुशांत सिंह राजपूत का, तो उनका जो घर जो आपने लिया वो रेंट पे लिया है या खरीदा हुआ है? I can't see you. आप कहाँ हो जिन्होंने सवाल पूछा? Oh, yeah, I saw you now. जो घर मैंने लिया, मैं रेंट पे मैंने लिया है सर. जो केरला स्टोरी के 378 करोड़ है वो मेरे नहीं हैं, तो मैं रेंट पे रह रही हूँ. एंड मैं रेंट पे सिर्फ मैं कंट्रीब्यूट नहीं करती हूँ, मेरी ग्रैनी भी कंट्रीब्यूट करती है, बिकॉज माई ग्रैंड मदर सेड दैट मैं भी रह रही हूँ तो मैं भी रेंट पे कंट्रीब्यूट करूँगी. मेरी मॉम वर्किंग मॉम नहीं है तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करती है, बट शी कुक्स अस फूड एंड ऑल. एंड वो घर एक्चुअली मेरा नहीं है, मिस्टर लालवानी का है, जो अभी साउथ अफ्रीका में आई थिंक रह रहे हैं. एंड आई थिंक सुशांत भी रेंट पे ही रह रहे थे, वो भी उनका भी खरीदा हुआ नहीं था, बट द घर इज मिस्टर लालवानीज हाउस. और उसके घर में फर्नीचर भी नहीं है, ये भी बता हाँ, दूं मेरे मैं। घर में. She doesn't believe in furniture. बट मेरे पहले घर में भी फर्नीचर नहीं था, I बिकॉज don't know what that means. But she that doesn't means I like believe in space, furniture. Vikram sir. I enjoy dancing, and जब मैं डांस करती हूँ तो I don't like कि मेरा हाथ कहीं पे लगे. And I feel कि मुंबई में हम लोग स्पेस के लिए पैसे देते हैं, तो if I bought such a beautiful house, I want कि मैं freely घूमूँ उसमें, मैं सब पक्षी और सब जानवरों को बुलाऊँ अपने घर में. And if it's a sofa, like अभी मैं बहुत uncomfortable feel करती हूँ because I'm used to sitting on the floor. But so at home I choose to sit how I like and all. So yes, there's no furniture in my house also. Anupam sir, I wanted to ask towards your right, straight.
here. This is Vinamru from First Post. My question to you is, do you see any shades of Mahesh Bhatt and Vikram Bhatt? Do you see any similarities in their style of working or how they extract emotions out of their actors? They both believe in love. They both believe in compassion. But I would want to request Vikram to not accept Junior Bhatt Sahab or something like that. I think you are very good as Vikram Bhatt. You are young and dynamic, and there is nobody who can replace Bhatt Sahab. So I think Bhatt Sahab ही रहने दें, और छोटे Bhatt Sahab, बड़े Bhatt Sahab कोई नहीं. There is only one Mahesh Bhatt, and I'm saying this with all my love for you. Yeah. So क्या सवाल था आपका? फिर मैं भूल गया. I think both of them are brilliant in their work. मतलब भट्ट साहब, इनका भी जितना भी काम है, he may be associated with horror. He has made an amazing studio. And this studio that we are going to shoot the film in, he made 10 years back. मुझे भट्ट साहब ने बताया था 7-8 साल पहले. So he is always ahead of time in terms of technical aspect and the other stories. ये सब बातें अभी करने का कोई मतलब नहीं है, because picture जब आएगी तो आप लोगों को तभी पता लगेगा. अभी तो मेरे ख्याल से इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि somebody like you has faith in somebody like him, and that faith could not be completed if somebody like him was not there. So भट्ट साहब की आंखों में था कि बेटा बड़ा हो गया है. So I think this is very good. और मुझे लगता है कि इस तरह की फिल्में, अभी किसी ने कुछ अन्नू मलिक जी के बारे में या बोला कि शायद अब आपने उनके साथ क्या किया. हीरा हमेशा हीरा ही होता है. अन्नू मलिक उस मामले में is brilliant. Just because he is not active on social media and does not behave like a cool dude doesn't mean that he still is brilliant. I think he will. And now that we are today here, I know that this is not the right time, but we lost a wonderful press guy today, press friend of mine, Pradeep, and I would like to pay my condolences to him. We've seen him, all these people who are paparazzi people, we are called them paparazzi, but they are part of our growing up years. And it's sad that he passed away. So, but coming back to this film, I'm very happy to be working with you, Ada. You were brilliant in that film. And Isha, I'm very happy to be working with you, and I'm very happy to be working with you as actors, even though may not get a chance to work with you on screen, but we'll create something. मुझे सिर्फ ये है कि 4 फिल्मों में से आपने मुझे सिर्फ एक ही फिल्म में लिया, मगर कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ करूँगा इसके बारे में. I think that should be enough for today, Parul. है ना? इसका कोई अंत नहीं है. आपके किसी दोस्त को कोई सवाल पूछना है तो हम, I think that will be interesting to जो उदयपुर से आए हैं, क्योंकि नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता. उनको पूरा भरोसा है इन पर. And thank you so much. And happy to see you, Miss Iyer. So happy to see my old friends from press. Yes, I have not seen you very often in a press conference, but. ईशा जी. ओ प्रवीण भाई. ईशा जी, किधर हैं? क्योंकि लॉयर का किरदार है. प्रवीण भाई इधर आइए, आप मंच पे आइए. So- क्या बात कर रहे हैं? प्लीज कम. नो प्लीज, आई इंसिस्ट. नहीं, अरे नहीं भाई, प्रवीण भट्ट साहब आप आइए ना. तो कितने दिनों बाद मैं आपको मिल रहा हूँ. प्रवीण भट्ट साहब है, मैंने बहुत फिल्में इनके साथ की हैं. सो हैप्पी टू सी यू. आ जाओ मेरे साथ बैठते हैं. अच्छा, सो हैप्पी टू सी यू. Should we do the photograph part? Come. अरे एक बड़ी ज़रूरी बात है कि there is one actor who have left out, and that is Veer, who is playing his actual grandson, and he is playing the grandson only. आइए भैया, आप भी लाइन में खड़े हो जाइए.
गिरा रहे हो आप? क्या कर रहे हो? मैं हमारे छोटे भाई और मित्र डॉक्टर अजय जी मुड़िया के लिए एक शेर कहना चाहूँगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मोबाइल